चलिए, हाँ अब देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस जैसे मान लेते हैं कि आपका आ जाए, जैसे कुछ क्वेश्चंस आ जाए आपके, कैसे आ जाए बोलो। तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ दे दे आपको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 ओजोन का स्ट्रक्चर बनाने देते हैं, तो बना दोगे ओजोन का? O double bond O, coordinate bond O. Is that clear? Yes, sir. इसके पास देखो 2 लोन पेयर है, इसके पास 1 लोन पेयर है, इसके पास 3 लोन पेयर है। ये ओजोन का स्ट्रक्चर है, समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो अब किसी को मान लेते हैं एटम का नंबर बोल देते हैं कि चलो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। अब कोई फॉर्मल चार्ज की बात करें तो मैंने याद है फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया था Yes, sir. तब। तो फॉर्मल चार्ज का मतलब बताया था ना कि एकदम ऐसा मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन से एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा मान के चलते हैं हम लोग, है ना? तो ये देखिए यही ना मिडिल लाइन है, यही ना मिडिल लाइन है। ओके, Yes, sir. तो मैंने फॉर्मल चार्ज का फार्मूला भी बताया था आपको। तो एक तो स्ट्रक्चर बनाने आना चाहिए ओजोन का। फॉर्मल चार्ज बोलोगे तो देखो ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्ड बनाने के बाद भी देखो इसके पास 6 है, तो इसका फॉर्मल चार्ज कितना हो गया? इसका फॉर्मल चार्ज बोलो बेटा, नहीं मालूम है? नहीं मालूम है तो बोलो, ये देखो ये 0 हो जाएगा इसका फॉर्मल चार्ज, इसका फॉर्मल चार्ज +1 हो जाएगा, इसका फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा। समझ में? कैसे समझ में आया? नहीं सर। हाँ मैं बताता हूँ। एक तो हाँ, आप टेंशन मत लो, मैं बताता हूँ। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, बताओ? Yes, sir. ओके, अब आप अबे इस पूरे ओजोन में एक एक ऑक्सीजन को पहले स्ट्रक्चर वाइज के हिसाब से देखो, और मैंने जो लाइन एकदम मिडिल में ड्रॉ की है उसको देखो। इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बॉन्ड बनाने के बाद आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 कैसे है? 4 तो जो नॉन बॉन्डेड है, ये इलेक्ट्रॉन भी तो इसी का बाउंड्री लाइन के अंदर है। बॉन्ड बनाने के बाद, ओ बॉन्ड बनाने के बाद। हाँ, ये बॉन्ड बताओ कितने हैं अभी इलेक्ट्रॉन? जल्दी बोलो, आता है तो हाँ बोलो, नहीं आता है तो ना बोलो। सर 6 है। 6 है, 6 है। और पहले कितना था जब बिना बॉन्ड, जब बॉन्ड नहीं बनाया था तब कितना था? तब भी 6 था। इसका मतलब बॉन्ड बनाने के बाद ना तो इसको इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ ना इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ, इसीलिए इसका फॉर्मल चार्ज 0 है। ठीक है, ओके ओके। अच्छा इसको देखो, ये वाला ऑक्सीजन को देखो ध्यान से। जब ये नॉर्मल था तो 6 था इसके पास, अब देखो कितना इलेक्ट्रॉन है? 6 तो इधर ही दिख रहा है आपको, हाँ सर। है ना? और इसके साइड में 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया कि नहीं? 7। हाँ तो इसका 7। मतलब इसको, हाँ तो इसका मतलब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा हो गया। तो -1 जब लिखते हैं ना तो उसी को कहते हैं 1 इलेक्ट्रॉन का फायदा, मतलब फॉर्मल चार्ज इसका हो गया। इसका जो फॉर्मल चार्ज है वो -1 है इस थर्ड ऑक्सीजन एटम का। समझ में आई बात? अच्छा सर। यस सर। आप बीच वाले ऑक्सीजन को देखो, जब बिना बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन था, जब बिना बॉन्ड बनाया हुआ था तब। बॉन्ड बनाने के बाद आप कैलकुलेट करो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, इसके एरिया में 5 है। ऐसा नहीं लग रहा है कि 1 इलेक्ट्रॉन बेचारे का लॉस हो गया? यस इसीलिए इसके ऊपर +1 है कि नहीं? आ गई बात समझ में? यस सर। हाँ, और वैसे अगर आपको फॉर्मल चार्ज निकालना है, मान लेते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज किसका निकाल रहे हो, मान लेते हैं नंबर 1 ऑक्सीजन का। ये नंबरिंग अपने आप कर लेना, अगर क्वेश्चन में दिया रहे नंबरिंग तो एक अलग बात है, नहीं तो अपने आप कर लेना। तो अब देखो, हाँ फॉर्मल चार्ज का मतलब है कि पहले उनके पास जब ओरिजिनल एटम के फॉर्म में था तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना था। हो गया, ठीक, अच्छी बात है। अब माइनस कर दो कौन से इलेक्ट्रॉन जो अभी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है,
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, अभी जो प्रेजेंट है, समझ में आई बात? हेलो सर हेलो यस Yes, सर sir. और क्या हाँ, और क्या माइनस कर दो, वो माइनस Bonded कर दो, electron. हाँ वो माइनस कर दो। कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं ये, कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 2. 2, ठीक है, तो 2 माइनस कर दो, जितना बॉन्ड बनाया हुआ है उतना माइनस कर दो। हेलो बेटा, Yes, sir. ठीक है, देखो इसका हमने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था कभी। 6 माइनस कितना इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है इसके पास? 4, 4. ठीक है, और बॉन्ड कितना बनाया हुआ है? 2। 0 आया आंसर? हाँ सर ओके। Yes, sir. और एक चीज बताता हूँ, ये यहाँ पर जो मैंने यूज किया ना 2, ये 2 क्या मालूम है? 2 का मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स। Bonds. ओके, नंबर ऑफ Yes, बॉन्ड्स sir. अलग होते हैं और नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं बेटा, Yes, sir. और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अलग होते हैं। Yes, sir. तो जो डेली डेली प्रैक्टिस करेगा उसको सब चीज अलग अलग नजर आएगा। जो कभी कभी महीना में, साल में एक बार सुनेगा, उसको सब एक चीज एक जैसा लगेगा। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड, ओके, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ बॉन्ड, नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग। समझ गए बात को? लेकिन Yes, अगर sir. सावधानी से, हाँ सावधानी से देखोगे तो सब चीज अलग अलग नजर आएगा आपको। सर एफसी का फुल फॉर्म आपने क्या बोला? क्या बेटा? एफसी का फुल फॉर्म क्या बोली बेटा? Formal charge. हाँ, एफसी का फुल फॉर्म Formal charge. फॉर्मल चार्ज। किसने पूछा बेटा? सर मैंने भूल गया था। एफसी फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज फॉर्मेलिटी के लिए निकाला जाता है, बस ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन एकदम इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है बॉन्ड में। समझ गए बात को? यस सर हाँ, तो अच्छा, इसका और एक तरीका निकालने का, एक तो पूरा स्ट्रक्चर से निकलेगा, एक मेथड ये है, ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेना। समझ गए बात को? लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन का हिसाब किताब पूरा मालूम होना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। दूसरा, ये फॉर्मूला भी बना सकते हो, कहीं कहीं पर ये फॉर्मूला देखो ऐसा भी इस्तेमाल कर सकते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये पूरा चीज एक ही जगह है, Minus. ये पूरा एक ही जगह है। नंबर है तो आएगा कुछ, इसलिए डरो नहीं। और माइनस कर दो क्या, या तो डायरेक्टली नंबर ऑफ बॉन्ड्स कर दो, और अगर आप यहाँ पर यूज करोगे नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का Bonded इस्तेमाल electron करोगे, by 2. तो अगर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2. करोगे तो बाई 2 करना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा बात हम क्या बोल रहे हैं? Yes, sir. कौन सा अच्छा लग रहा है बताइए, 3 मेथड में कौन सा सही लग रहा है? एकदम ईमानदारी से बोलिए। पहला अप्लाई ठीक है। पहला स्ट्रक्चर वाला, पर लेकिन काम ज्यादा डिमेरिट है आसान है। कि स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा में भी सबसे बड़ी बात है कि स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, और तीसरा में भी यही है कि स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। समझ में आई बात? Yes, sir. तीनों एक ही है. तीनों एक ही टाइप से, उसमें कुछ मतलब नहीं पता, बस पहले एटम कितना था और बॉन्ड बनने के बाद अब उसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, कम है या ज्यादा है, उसको कहते हैं फॉर्मल चार्ज। समझ आए? बढ़ूं आगे बेटा? Yes, sir. यस सर Yes, sir. मेरे को एक तो कोई कॉल आया था, उसमें लिखा था अगर आपको कोरोना से बचना है, बोले हाँ, तो आपको 3 काम करना होगा। बोले बताइए। आप घर पे रहिए, ठीक है, बाहर बिल्कुल मत निकलिए, बोला ठीक है, और बस घर में ही रहिए। तो 3 मेथड बता दिया कोरोना से बचने का।
और आपको मालूम है मैंने बड़ा तीन- अच्छा मेथड मैंने अच्छा किया बता मैंने दिया। तीनों को माना है सक्सेसफुली। मैं घर पे था और बाहर नहीं निकला और घर में ही था, तो आज कोरोना से मैं बचा हूं। चलिए, तो ऐसे ऐसे भी कभी कभी हो जाते हैं हाथ से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के अंदर कितना बॉन्ड ऑर्डर कितना है बोलो तो? सर 3। ठीक है, जिसको अभी भी नाइट्रोजन में डाउट है बेटा, एकदम सिंपल चीज है ये। एन ट्रिपल बॉन्ड 3 बॉन्ड ऑर्डर है ना बेटा? यस सर। यस सर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। O2 का बॉन्ड ऑर्डर बताओ। 2 2 2 होता है, और क्या? तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन, हाँ, जैसे कोई क्वेश्चन नंबर ऐसा ऐसा दे दे, देखो ऐसा दे दे। जैसे मान लेते हैं x दे दे और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन धाए धाए लिख दे। हम लोग को पूरा डराने की कोशिश करे, ऐसा लगा जैसे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना मालूम है, एकदम डरा दे। इफ x इज इक्वल टू ओके 1s2, ओके, देखिए कितना डरा रहा, आपको डरिएगा नहीं। 2s2 2p6, आप बोलिएगा, खाली बोलते रहिएगा उसका ओके ओके। 4s2, तो आप बोलिएगा ओके। फिर y दे देगा, पूरा डराने की कोशिश करेगा, लेकिन आप डरिएगा नहीं। बोलेगा 1s2, तो आप बोलिएगा ओके। ठीक है, 2s2 2p6, बोलिएगा ओके। फिर बोलेगा, फिर डराएगा 3s2 3p6, ओके, तो आप बोलिएगा ओके। बोलेगा 4s2 एंड 4p, फिर बोलेगा 5, तो आप बोलिएगा ओके। पूरा डर ही नहीं रहा है, ओके ओके कर रहा है। बात को तो बोलना डरना काहे का, पढ़ रहे हम लोग बढ़िया से, एकदम बढ़िया से पढ़ रहे, एकदम डिटेल से, डरे क्यों? अब देखिए, ठीक है, तो आप उसको बोलिएगा, बाबू जिस स्कूल के तुम ये क्या हो, कुछ होता है एकदम, क्या क्या होता था मतलब, स्टूडेंट। हाँ 4s2 के बाद 3d5 हुआ ना। देख रहा, ये मेरे को डायलॉग मारने नहीं दिया, ये को ना पता नहीं मेरे से क्या मैं उसको दुश्मनी क्या दुश्मनी है इससे। अरे बेटा डी नहीं है अभी, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो नहीं है, और क्या बोला जाए। ठीक है ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। ठीक है, कुछ किया है मान लेते हैं, कुछ गड़बड़ी होगा, हाँ कुछ किया है, चलो तो हालांकि बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बढ़ू बेटा। ठीक है सर। यस सर। तो अगला दिया है उसमें, उसको डरना क्या है। देखो, तो हम लोग ओके ओके करते चले गए, तो हमको मालूम है ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट है, तो 4s है, Yes, तो sir. ये यहाँ तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि x का वैलेंसी 2 है। 2 ही तो इलेक्ट्रॉन लूज कर सकेगा वो। यस सर। Yes, sir. हाँ, तो वो आपको बोलेगा, हाँ here's a question where x is equal to 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p6 and 4s2, while y is equal to 1s2 2s2 2p6 and 3s2 3p6 and 4s2 4p5. So could you please tell me what is the correct formula of this molecule? समझ गए बात को, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको सिंपल बोलना है ओके। ये y का मतलब समझे क्या हुआ, ये सबसे हम लोग को कोई लेना देना नहीं है, सब डरना नहीं, एकदम एकदम डरना नहीं है। वो ओके वो बोलते जाएगा, आप उसको काटते जाइए आराम से, वो बोलते जाएगा आप काटते जाइए, डरना ही नहीं है। आपका जो काम का चीज है वो इधर है, समझ गए बात को। तो ये देखिए, आप इस पर नजर लगाइए कि बस एक इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, इसका मतलब इसका एक वैलेंसी है बस। इसका इलेक्ट्रॉन लेने का वैलेंसी है, इसका इलेक्ट्रॉन देने का वैलेंसी है। समझ में आई बात? समझ गए बात? सीधा वो बहुत डराएगा आपको, देखिए ना कितना डरा उड़ा दिया, इतना तक तो क्वेश्चन बेचारा छोड़ देगा स्टूडेंट, लेकिन आपको ओके ओके बोल के सीधा लिखना है एक्स और वाई एकदम, और सीधा लिखना है कि एक्स का वैलेंसी कितना है भाई 2, तो वाई के नीचे 2 लिख देना। एक्स का वैलेंसी है लेकिन वाई के नीचे लिखना है। बहुजन सोचता है यार एक्स का वैलेंसी है तो हम वाई के नीचे क्यों लिखेंगे। समझ गए?
अच्छा, y का वैलेंसी Yes, कितना है 1, तो उसको लिखेंगे x के नीचे। 1 हाँ, तो फॉर्मूला हो जाएगा xy2। समझ गए बात को? यस सर। यस सर ठीक है, ओके। तो अब देखिए, अब ऑप्शन देखिए आपको कैसा 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 ऑप्शन दिया हुआ है। डरा तो दिया है पूरा, लेकिन हम लोग ऑप्शन देखते हैं। देखो, है ना, बोलेगा कि ये जो कंपाउंड बना है उसका फॉर्मूला क्या है। तो पहला वाला जो को ऑप्शन दिया हुआ है, हम लोग को तो करेक्ट मालूम है कि क्या है, देखो, लेकिन फिर भी डरा रहा है। देखो, थोड़ा बीच बीच में डरना भी। एक्स वाई और दे दिया है 5, डरो। 45. हाँ, ओके फिर दे दिया, सर देखो, हाँ, फिर देखो डराया x2। जब 5 से नहीं डरे ना, तो देखो बगल में बेचारा 2 और लेके आया, बोला अब तो डरो, नहीं डरे। फिर बोला x इज इक्वल टू 5, ठीक है, y इक्वल टू 3, तो डरो। बोलेगा, आप बोलिएगा बाबू डरना है तो तुम खाली फॉर्मूला सब बताते जाओ, कब डरना है कब क्या नहीं डरना हम देख लेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ वन तब वो बेचारा डराते रह गया, डराते रह गया। डरो डरो डरो। डर काहे का भैया? डर क्या चीज का है? समझ गए बात को? सुभाष सर है तो डरने का क्या। तब और क्या। तो ऐसा है, कोई बोलेगा सर इसमें दोनों में कौन सा फार्मूला सही है, x1y2 या xy2? दोनों सेम ही तो है। हाँ सर, 1 नहीं लिखते बेटा, स्टाइल स्टाइल, जब 1 होता है उसको नहीं लिखते हम लोग, हाँ लिख देते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। नहीं समझे बात को? बढ़ जाऊं आगे? यस सर ओके। तो यहाँ पर ये वैलेंसी निकालने आना चाहिए। समझ गए बात को? वैलेंसी Yes, sir. डायरेक्ट बोल देता है इसका वैलेंसी 2 है, इसका वैलेंसी 1 है, तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन जाता है कि नहीं? Yes, sir. तो इसलिए ओके ओके बोल करके आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, उसी तरह यस से, सर हाँ, तो उसी तरह से कोई क्वेश्चन दे दे और मान लेते क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये था 4, मान लेते 5 दे दे, 5 दे दे। बोले एक एलिमेंट था ए, एक एलिमेंट था बी, और डराएगा 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, उसके बाद बोलेगा 1s2 2s2 2p5। समझ रहे बात को? यस सर ऐसा दे दे, और डराएगा, अलग अलग फार्मूला देगा, लेकिन आपको डरना नहीं है, सिर्फ ना बोलना है आपको ओके, ए इज इक्वल टू ओके ओके ओके। तो यहाँ तक तो हम लोग को कोई काम नहीं है, हमको तो मालूम है कि यही इंपॉर्टेंट है। तो हम समझ जाएंगे कि ए का वैलेंसी जो है वो कितना है 1। 1 यहाँ भी ओके ओके बोलना है, ये तो अंदर का बात है, ये पूरा ये है, किसी ए के बी अंदर फॉर्मूला इसमें एक इलेक्ट्रॉन ये चाहिए, फॉर्मूला तो बी का वैलेंसी 1 हो गया। समझ रहे बात को? यस सर तो फार्मूला वो कुछ भी दे दे, आपको सीधा बता देना है कि करेक्ट आंसर ए बी है। ठीक है, आप उसको ऑप्शन बोलने ही मत बोलिएगा, सीधा क्वेश्चन पूछे तो आप बोलना इधर आ, तेरे ऑप्शन के अंदर में जिसमें ए बी लिखा है वो करेक्ट है, जा और बाकी ऑप्शन अपनी जेब में रख। समझ में आई बात? ओके सर। तो वो डराएगा, अलग अलग ऑप्शन देगा। समझ गए बात को? ऐसा ऐसा देगा, हाँ, A7, ठीक है, B8, ओके, A.5, B9 दे देगा, ऐसा डरा देगा। समझ गए बात को? A दे देगा, A3, ठीक है, B दे देगा। समझ रहे? ऐसा ऐसा दे देगा। तो हाँ, ऐसा भी दे सकता है, नन ऑफ देम, ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3 और ये ऑप्शन 4। बताओ, मान लेते ये नहीं दिया है, तब क्या करोगे आप? नन ऑफ देम। जिद पे मत अड़िएगा कि जब दिया है यार, 4 ऑप्शन दिया है, तो यार ए के इधर में 3 लिखा हुआ है, और जब 3 लिखा है तो यहाँ पर ए के नीचे 3 लिखा है,
और ए के नीचे 3 लिखा है, समझ रहे बात को? और या बी के यार बी में तो कहीं कुछ लिखा नहीं है, मतलब क्या है, मतलब इसमें 3 नहीं है, तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, नहीं है मतलब बी में 3 नहीं है, मतलब ठीक है तो है नहीं है। और सुभाष सर बोल भी रहे थे जहाँ कुछ नहीं रहता वहाँ 1 रहता है। तो यार लेक्चर तो अटेंड नहीं किए थे, पढ़ाई लिखाई तो नहीं किए थे, लेकिन पता नहीं मन कर रहा है यही टिक मार दे, मार देगा वो टिक। अच्छा, कोई लोग सोचेगा, कोई क्या सोचेगा, ओ आई गॉड सब में होल नंबर है, सब में होल नंबर है, इसीलिए इसमें फ्रैक्शन डेसिमल है। यही है, यही, क्योंकि यही कुछ आंसर अलग टाइप का दिख रहा है। दोनों ऑड नंबर है। समझ रहे हैं बात को? और कोई तो ऐसा बिल्कुल सोचता है कि जब 4 ऑप्शन दिया है तो पहला ऑप्शन एक करेक्ट है, इसीलिए दिया ही है वो। हाँ सर, 3 मार्क्स का सही हो जाएगा। हाँ, समझ रहे हैं बात को? ठीक है, बहुत बहुत सारा दिमाग लगता है, एक से एक दिमाग लगता है ना, वो ऐसे भी कैलकुलेट करता है 5 और 2 7, जरूर यही कुछ है। ठीक है, तो याद रखना, अगर नहीं, अगर ए बी कहीं नहीं है तो आंसर नन ऑफ द दिस होगा, समझ में आई बात? यस सर। तो कभी कभी नन ऑफ दिस भी आंसर करेक्ट होता है। चलिए, समझ में आ रहा क्वेश्चन बेटा? यस Yes, सर। sir. हाँ, तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ जाएंगे, तो कुछ किस तरह का क्वेश्चन आपको दे देगा, तो कुछ दे देगा, हाँ, जो जैसे कोई क्वेश्चन दे दे कि जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के मालूम है जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो थोड़ा लेस होता है बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का, समझ गए? यस सर। हाँ, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल का मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा लेस होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो लेस मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ही होता है कि उनके बीच में जो मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो क्या होता है, कम होता है। कम होता है। हाँ, अगला अगला ही तो बोल दे रहा है, वो डरा रहा है हमको। In cold molecules the melting point is low generally। तो जब अगला बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट लो है, इसका मतलब ही है कि उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, लो है। तो खतरनाक खतरनाक ऑप्शन सब दे देगा, देखिए ऐसा दे देगा, क्या बोल देगा, कोवेलेंट जो बॉन्ड है, ओके, इज लेस एक्सोथर्मिक, तो सारे ऑप्शन सब देखते रहिएगा, जो अच्छा लगेगा बोल देगा। कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, ओके, हैव डेफिनेट शेप, हैव डेफिनाइट शेप अगर बोल देता है, ठीक है, तो कोई ऑप्शन दे दे कि कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड, ऐसा दे दे, कोई ऐसा दे दे, ओके, कि कोवेलेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, कोवेलेंट मोलेक्यूल्स, ओके, आर हेल्ड मतलब जॉइंट, ओके, बाई वीक वंडर वाल्स फोर्स, समझ गए बात को? ऐसा कुछ दे दे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ। सर क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो अब देखिए, आपको तो पहले ही मैंने कह दिया था कि मेल्टिंग पॉइंट लो बोल रहा है, मतलब मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, वीक। ठीक है। यस समझ गए? हाँ, यस तो लेस एक्सोथर्मिक, उसको इससे क्या मतलब है, ये तो कोवेलेंट बॉन्ड जब बनता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, मॉलिक्यूल जब बन जाता है उसके बाद की बात कर रहा है कि उनके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है, वो मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगा, समझ में आई बात? Yes, sir. इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड करेगा फिजिकल बॉन्ड, ना कि केमिकल बॉन्ड।
यस सर। तो ये ऑप्शन गलत है। बात समझ में आ रही मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ यस सर। हाँ Yes, तो sir. हाँ तो जब हम फिजिकल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट तो कैन बी एक्सप्लेन बाय फिजिकल बॉन्ड। समझ में आ रही बात? तो ये Yes, कोवेलेंट sir. बॉन्ड के बारे में क्यों Yes, चर्चा कर रहा है? कोवेलेंट बॉन्ड इज ए केमिकल बॉन्ड। समझ में आई यस बात? सर। Yes, यस sir. सर। Yes, और sir. हाँ, और कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैव डेफिनेट शेप। उसके में क्या मतलब है? मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब ये अट्रैक्शन फोर्स लो है। यस सर। ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड। अरे तो कोवेलेंट बॉन्ड इज वीकर देन आयोनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड की चर्चा ही नहीं कर रहे भैया। ये भी केमिकल बॉन्ड है, ये भी केमिकल बॉन्ड है। हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट इज, फिर मेरा वो गला ठीक रहता ना, एकदम गजब गजब से चिल्लाता मैं अभी। एनी हाउ, लेकिन हम बात कर रहे हैं फिजिकल बॉन्ड की। तो अब देखो लिखा है यहाँ पर, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड। अब देखो तो मॉलिक्यूल के बीच में वीक वांडरवाल फोर्स। समझ में आई बात? यस Yes, sir. तब ये केमिकल बॉन्ड, इधर केमिकल बॉन्ड, ये शेप के बारे में, ये केमिकल बॉन्ड हट। मेल्टिंग पॉइंट इज डिस्कस बाय फिजिकल बॉन्ड। तो ये फिजिकल बॉन्ड है। एक बार रुको, इसका हम आंसर चेक कर लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिजिकल बॉन्ड का स्टेटमेंट ढूंढना था ना। हाँ ये तो मेल्टिंग पॉइंट लो बता रहा ना बच्चे। कौन कौन बोल के कहीं निकल लिया बताओ, हम लोग फंसा करके। नहीं मैं इधर ही हूँ। हाँ ठीक है। देखो हम लोग मेल्टिंग पॉइंट जो है वो एक फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है, समझ गए? मतलब जल्दी से Yes. पिघल जाना। तो वो डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है। तो याद है मैंने केमिकल बॉन्ड में समझाया था कि दो तरह के अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, एक फिजिकल फोर्स और एक केमिकल फोर्स। केमिकल बॉन्ड एंड फिजिकल बॉन्ड। यस सर। एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है वो है केमिकल बॉन्ड। लेकिन जब मॉलिक्यूल बन जाता है तो मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्ड होता है वो फिजिकल बॉन्ड होता है। और यस सर। फिजिकल बॉन्ड अगर वीक होता है तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। Yes. लो होता है। ठीक है। इसका आंसर चेक करूं क्या एक बार? Yes, sir. ठीक है, एक मिनट देखता हूँ। अच्छा ठीक है, रुको, अभी कितना बज रहा है, एक मिनट चेक करो तो। Sir, 37. 436। हाँ रुको, यही आंसर है। चेक करने में भी समय नहीं लगाएंगे, रुको। एक क्वेश्चन है, वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे देगा, कोई किस में आयोनिक बॉन्ड बनेगा, किस में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, बता दोगे ना आराम से? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ तो और सब स्ट्रक्चर सब बना दो तो N2O का बना सकते हो। N2O का, N2O का, N2O5 का, NO2 का, ये सब का स्ट्रक्चर हम लोग बनाए थे ना, याद आ रहा है? हाँ, देखो N2, पहले तो N2 बना लो। N2 समझ गए बात को? हेलो? Yes, यस sir. सर। हाँ। Yes, sir. फिर यहाँ पर लोन पेयर है, बगल में ऑक्सीजन है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये अपना बॉन्ड दे देगा ऐसा लोन पेयर। मैं क्लास में हूँ, कॉल बैक करता हूँ। तो अब देखो N2O हो गया, N2O5 का स्ट्रक्चर मतलब हो जाएगा N2O5, N2O5, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, O, ये सब प्रैक्टिस करने से आ जाता है। पेयर, किसको इलेक्ट्रॉन, ये सब। NO2 याद आ रहा है? NO2 में कहीं पर हम लोग ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स देखे थे, तो 1 2 3 4 और ये 5 ऑड। समझ गए बात बेटा? ये सब स्ट्रक्चर थोड़ा याद रख लेने का है।
ठीक है, जैसे एक मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि देखो तो एक ऑप्शन देता हूं आपको, N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड O, ठीक है, ऐसे और ऐसे। एक ये हुआ स्ट्रक्चर, एक हो गया N ट्रिपल बॉन्ड N, इधर लोन पेयर, ओके, इधर में अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके पास अपना इलेक्ट्रॉन था, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा, इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस। वेट, जैसे और एक ऑप्शन 3 दे दिया, मान लेते हैं N डबल बॉन्ड N, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड फिर O दे दिया, फिर नाइट्रोजन के ऊपर ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा दिया, फिर मान लेते हैं नाइट्रोजन के ऊपर में फिर 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, फिर ऑक्सीजन के ऊपर 2 दिखा दिया, ऐसा दिखा दिया तो दिखा दिया, हम लोग को डरना नहीं है। N, ओके, फिर डबल बॉन्ड N दिखा दिया, फिर डबल बॉन्ड O दिखा दिया, फिर यहाँ पर फिर से 6 इलेक्ट्रॉन इसका दिखा दिया, फिर यहाँ इसका लोन पेयर दिखा दिया, ऐसा। तो अब बताइए इसमें कौन सा सही होगा N2O के लिए, N2O के लिए? ऑप्शन 2। सर ऑप्शन 2। ऑप्शन 2, ठीक है, Option two. हाँ, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2, ऑप्शन 2। क्योंकि आप इसकी बात करें तो ऐसा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ, ठीक है, यहाँ कुछ दिखाया नहीं है स्ट्रक्चर वगैरह, तो अब हम मान लेते हैं कुछ अपना हिसाब किताब लगाते हैं भी है कि चलो ये मिडिल लाइन है, ये मिडिल लाइन है, समझ गए बात को? तो आप देखिए, आप यहाँ ऐसे लोन पेयर वैसे दिखाया था पहला वाला में, ये देखिए, तो एनी हाउ आप देखिए, ठीक है, आप देखिए नाइट्रोजन का यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, समझ गए बात को? हाँ सर। हाँ, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन के पास तो 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना। यस सर। हाँ, तो ऑक्सीजन का 6, तो ऑक्सीजन का 6 है, तो नाइट्रोजन का बाकी कहाँ है, मतलब क्या है भाई, ये क्या स्ट्रक्चर बनाया है ये देखो। उसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, तो ये देखो मिडिल लाइन ड्रॉ करो, सब मिडिल लाइन ड्रॉ करे, देखो इस नाइट्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, वाह रे वाह भैया वाह, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6, वाह रे भैया वाह, सबके पास 6 इलेक्ट्रॉन, वो गजब। इसका अगर आप देखो, ध्यान से देखोगे, N2O, मान लेते हैं N2O है, तो N2O में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बताओ तो, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन, तो हो गए 7 और 7, और सॉरी ये ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8, यही ना है? ठीक है, तो 7 7 14, 14 और इधर 6 ले लो, 20 और 2 22, 22 है ना इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। हेलो बेटा, हाँ, अब इसका इलेक्ट्रॉन गिनने बैठो तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 ही इलेक्ट्रॉन है। कम है। बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ, तो कुछ अजीब अजीब टाइप का चीज बता रहा है ये। और वैसे मैं आपको चीज बता दूं, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन होता है ना, हेलो, यस सर। ठीक है, तो 7 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन वो तो 5 ही होता है ना, 2 तो अंदर रहता है इलेक्ट्रॉन, तो हम 5 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे ना, 5 ही तो कैलकुलेट करेंगे, अच्छा। और Yes, sir. ऑक्सीजन का 6 ही तो कैलकुलेट करेंगे, 2 तो अंदर वाला हो गया। हाँ सर। तो Yes, sir. हाँ, तो N2O में जितना हम जो ये चेक करेंगे, जो बॉन्ड उन सब दिखाया हुआ है, तो हम लोग यही चेक करेंगे, 5 5 10 और 16 इलेक्ट्रॉन, समझ में आई बात? अंदर वाले लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, तो देखो कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। गड़बड़ा जा रहा है कि नहीं? Yes, sir. हाँ। हाँ, इधर देखो, इधर देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14,
14 इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, जबकि तो होना कम चाहिए था 16 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ भी कुछ गड़बड़ है। यस सर। ठीक है, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यहाँ देखिए, यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। समझ गए बात को? यस सर। हेलो, हाँ हाँ यहाँ यस 16 सर। यस सर। हाँ यहाँ 16 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। ध्यान 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 देना। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। यहाँ प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो गया। यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गया कि देखिए इसके देखिए ऑक्सीजन में, यहाँ पर ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए आप खाली ध्यान से देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन भरा ऑक्सीजन में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यस सर। यस सर। सर। 10 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट पूरा करेगा कि उसके पास तो और एक्स्ट्रा ऑर्बिटल्स भी नहीं है। ये गलत है, ये समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हाँ, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एकदम ये फॉर्मल चार्ज दिखाया हुआ है, टेंशन मत लीजिए। आप इलेक्ट्रॉन गिनिए, 16 कितना गिने थे हम लोग यहाँ पर? 5 5 10 6 16। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है। अब आंख से क्लिक मार देना। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। तो ये हुआ कैसे था? ये ऐसे हुआ था, देखो पहले हम लोग नाइट्रोजन का बना लिए। नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यहाँ लोन पेयर, यहाँ लोन पेयर। ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, ये अपना लोन पेयर दे दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिया। समझ में आई बात? यस यस सर। सर। यस सर। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, तो थोड़ा पेशेंस से काम लीजिएगा। यस सर सर। NO2 का स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? किसका बेटा? NO2। एन डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ऑक्सीजन बना लिया, इसके पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसके पास अपना है। और इसके पास ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन और 1 इलेक्ट्रॉन अभी भी इसका अपना बाकी है। समझ में आई बात? यस यस सर। यस सर। इसीलिए इसको कहते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। समझ में आई बात? नाइट्रोजन को एक नेम मिला है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस है, ब्राउन ब्राउन कलर का। हेलो, यस सर। यस हाँ सर। हाँ, और आप देख सकते हो कैसे पहचानो डायरेक्ट। हाँ, डायरेक्ट कैसे पहचानोगे कि ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है कि नहीं? मैंने आपको स्किल दिया था ये वाला। गिनो, नाइट्रोजन में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। यस सर। यस हाँ, सर। ऑक्सीजन के अंदर 8 होता है। यस सर। 8 8 कितना हो गया? 16। जोड़ो तो कितना हो जाएगा? जोड़ो जोड़ो। 23। 7 और 3 10 3 23 और 23। ऑड नंबर। अब समझ में आ गया? ऑड नंबर आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। यस सर। इसलिए वो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है। तो अच्छा, आपको मालूम है कि अगर जो हम आपको याद है स्किल 1 में या बोर्ड कॉल से बता रहे थे, 1.66 into 10 to the power minus 24 ग्राम। यस सर। याद आ रहा है? इसी को कहते Yes, हैं sir. 1 AMU। यस 1 सर। यस एटॉमिक मास। तो ये, हाँ, अगर आप ना, तो किसको स्टैंडर्ड माना गया है? कार्बन को माना गया है, नाइट्रोजन को, ऑक्सीजन को, किसको माना गया है? कार्बन 12 को स्टैंडर्ड माना गया है। समझ में आई बात? कार्बन। कार्बन 12, कार्बन आइसोटोप 14 को भी स्टैंडर्ड नहीं माना गया। ओके, हेलो, Yes, sir. ओके। यस सर। यस सर। ठीक है। तो आप देखिए कार्बन 12 का एटॉमिक मास कितना होगा मालूम है? तो उसमें 12 प्रोटॉन है, तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम, यही ना होगा? यस सर। ये यस सर। कार्बन के एक एटम का वजन है। और इसका अगर हमको कोई बोले कि इसका 1/12 निकालिए, 1/12 ऑफ कार्बन 14, तो 1/12 और ये कार्बन, सॉरी 1/12 ऑफ कार्बन 12 निकालिए, तो हम ये एटम का वजन निकाल लिया और उसका 1/12 कर दिए, तो 12 और 12 कट गया, तो आंसर ये आ गया कि नहीं? हाँ सर। यस सर। तो इसी को कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। समझ में आई बात? यस सर। यस सर। हाँ, तो यही सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा ना।
कुछ जैसे मान लेते हो जो फ्लो चार्ट आपको बताए थे एक बार, फ्लो चार्ट ऐसा करके। हाँ सर। इस बार अच्छा मतलब थोड़ा पूरा जो हम लोग पढ़े हैं ना लगभग याद आ रहा है। वॉल्यूम एट एसटीपी, Yes, sir. यस सर। नंबर ऑफ मोल्स, वेट, Yes, sir. नंबर ऑफ पार्टिकल्स, Train station. या 4 स्टेशन है, कहाँ से कैसे कैसे जाना है, समझ में आई बात? Yes, हाँ sir. यस हाँ सर। तो जैसे, हाँ जैसे मान लेते एक क्वेश्चन दे दे, ठीक है, ये दिया हुआ देखो, अगर इधर से मान लेते इधर फ्लाई करना है आपको ट्यों, तो n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू एवोगैड्रोस नंबर ट्यों, तो वॉल्यूम एट एसटीपी इज इक्वल टू n इंटू 22.4 लीटर एट एसटीपी, समझ गए? कोई Yes, sir. ट्यों, यस तो W इज इक्वल टू n इंटू मोलर वेट निकालने दिखा दिया। कोई बोलेगा नहीं हमको तो वापस आना है, तो आ जाओ बाबा, जिस गाड़ी गए थे वैसे ही वापस आ जाओ ट्यों, तो ट्यों मतलब n निकालना है ना, तो n यहाँ पर है ना रे बाबा, एक इक्वेशन याद Volume कर at लो, अब STP इसको by इससे 2. डिवाइड कर दो, इसमें सोचना क्या, वॉल्यूम ऑफ एसटीपी डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, 2.4 लीटर। इधर वापस आना है तो n ना निकालना है, तो जो दिया हुआ है यस सर। कैपिटल N उसको एवोगैड्रोस नंबर से N डिवाइड by N NA. वापस आना है, तो बाबा चले जाओ ना, W N इज इक्वल टू equals मोलर to वेट, W यही by तो M. फॉर्मूला। समझ में आ गई बात? इस तरह का कोई Yes, क्वेश्चन आ sir. जाओगे तो बना दोगे। यस सर। तो इस तरह से आप लोग को थोड़ा सा क्वेश्चन सब देखना है, कौन छोटा है कौन बड़ा है, ठीक है? तो लगभग सब कितना बज रहा है बेटा? 450 450। 450 हो गया. अरे बाबा, चलो तो H3PO4 का वैलेंसी बोलो जल्दी से, H3PO4 का। H3PO4 3 हाँ। minus H3 3 plus. हाँ, जब ये टूटता है ना तो आपको 3 H प्लस देता है और PO4 -3 देता है, समझ गए? Yes. यस सर। हाँ, तो द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस, फास्फोरिक एसिड, द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इन, द वैलेंसी ऑफ फास्फोरस इन फास्फोरिक एसिड, ओके? P. तो कितना, मान लेते हैं एक मॉलिक्यूल ये फास्फोरिक एसिड है, कितना H प्लस देगा आप ऐसा देख लीजिए। उसी को एसिड में कोई एसिड कितना H प्लस देता है उसी को कहते हैं बेसिसिटी, तो आंसर हो जाएगा 3। समझ में आई बात? Yes, यस sir. सर। कोई बोले कि P तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा भी होता है, देखिए OH एंड OH, ये हुआ H3PO4। इसमें कोई पूछे कि फास्फोरस ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, बताओ तो कितने बॉन्ड बना के रखे हैं टोटल? 5. 5. हाँ, तो फास्फोरिक एसिड में फास्फोरस का वैलेंसी कितना हो गया बोलो? 5. 5 ना हो गया? 5। अरे वैलेंसी हाँ, मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैन बी फॉर्म, दैट इज नोन एज वैलेंसी। तो 5 बॉन्ड बन रहा है कि नहीं? Yes, यस sir. सर। यस सर। हाँ, जैसे वाटर में कोई बोल दे, वाटर के अंदर में बताओ ऑक्सीजन के ऊपर में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोई पूछे तो क्या बोलोगे? 2. 2. दो लोन पेयर है ना, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 लोन पेयर कितने हैं? 2 NH3 का पूछ ले तो, नाइट्रोजन पे लोन पेयर कितना है? 2 1 इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? Two. नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, तो Two. 2 बताना है। समझ में आई बात? यस सर। हाँ, तो ये सब देख लेना, हम लोग चर्चा करेंगे। तो कल का एग्जाम के लिए टाइम नहीं है. सर जो लोग एग्जाम नहीं दे पाते वो लोग क्या करें? अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह निकालने आता है ना आप लोग को? मतलब Significant figure. अरे जैसे नहीं होता है हाँ पॉइंट वो ऐसा करके, चैप्टर 1 में था। हाँ था पॉइंट ऐसे 0 0 0 Yes, 0 sir. ऐसे करके 8 9 ऐसा कुछ Yes, जैसे sir, बोले yes. कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स है। समझ में आया बात? Point से पहले significant figure माना जाता है. हाँ, यहाँ पॉइंट है, मतलब यहाँ पॉइंट है।
कितना है सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो? 6. 6. श्योर ना? श्योर है आप लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. इस तरह से गिनने आना चाहिए। ओके, नहीं सर 6 कैसे? क्या क्या बोल रहे मतलब? नहीं नहीं क्या मतलब? बोलो बोलो बोलो, जो है सो जो बोल डालो। कंफ्यूज हो गए क्यों बेटा? कंफ्यूज क्यों हो गए? बोलो बोलो, क्यों क्यों कंफ्यूज हो गए? कंफ्यूज सिग्निफिकेंट फिगर पॉइंट के बाद में ये मतलब माना जाता है या पॉइंट से पहले पढ़े थे। ओहो, इसका मतलब है कि आप लोगों ने मतलब सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह ये नहीं हुआ है। ले ले, थोड़ा लिख ले बेटा, ले ले। सिग्निफिकेंट, ओके, FIGURES। छोटा मोटा रूल सब है ये सब, तो अब खैर क्या बोला जाए, लिखो। NCERT में है, हाँ हाँ सर लेकिन एनसीईआरटी में है। बहुत अच्छे से है सर। ठीक है, लिख लो, लेगा थोड़ा बहुत लिख लो, हल्का फुल्का आइडिया आ जाएगा। हाँ लिखो, सर, जल्दी लिखो, लिखवाइए। जल्दी देखो। नॉन जीरो लिख लो बेटा। नॉन जीरो डिजिट्स आर ऑलवेज व्हाट? समझ में आया बात? नॉन जीरो डिजिट जो होता है उसको हम लोग क्या हमेशा क्या मान के चलते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर्स। Significant. समझ में आई बात? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 2 4 3, व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर? बताओ। 3. 3, ये भी नॉन जीरो है, ये भी नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर 3 हो गया कि नहीं? Yes, sir. को एक दूसरा जल्दी लिख लो। एनी जीरो, शेडिंग टू फर्स्ट हाँ एनी जीरो, जल्दी जल्दी लिख लो। एनी जीरो बिटवीन थोड़ा याद आ रहा है सर। हाँ याद, इसीलिए तो याद ताजा करा रहा हूं मैं। एनी जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर अगर इज नॉट सिग्निफिकेंट। आर सिग्निफिकेंट, ओ बिटवीन टू। हाँ दुनिया यस और नो में ही लगा हुआ है, समझे? अगर ये देखो 2 नॉन जीरो, देखो ऐसे ऐसे 4 5, समझ गए बात को? इसमें कोई पूछे कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 4. 5. हाँ, अब 5. समझ में आई बात? तो ये जीरो है Yes, लेकिन sir. ये हाँ ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर सिग्निफिकेंट फिगर में जीरो आते हैं तो उनको भी हम लोग क्या मान के चलते हैं? सिग्निफिकेंट। समझ में आया बात? यस सर। Yes, sir. ओके, देखो देखो, तुरंत करेक्ट करा दिया ना, नहीं तो गड़बड़ा जाता कि नहीं कल Yes, sir. अगर क्वेश्चन आता तो। ये तो सर आपको तो डरना है। ठीक है, देखो ए फाइनल जीरो, लिखो लिखो। सर टाइम हो गया। टाइम हो गया बेटा, थोड़ा तुम लोग देख लोगे सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह का का। हाँ सर। Yes, sir. मैं थोड़ा ना सर जो लोग एग्जाम कर रहे हैं, एक मिनट पहले मैं सिग्निफिकेंट रूल्स का कुछ नॉन जीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट, यस बोलो। यस Yes, sir. एनी जीरो बिटवीन टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यस सर। Yes, sir. A final zero or trailing zero in the decimal portion only are significant. यस सर। बात Yes, समझ में आ sir. रही है? Yes, sir. क्या बोला बोलो तो? A final zero or trailing zeros in the decimal portion only are significant. समझ में आई बात? यस नहीं सर। समझ में आई? पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो है। देखो जैसे मान लेते हैं Final 0.500 है, बोले
तो अब ये जो एंडिंग हो रहा है, एंडिंग जीरो से एंडिंग हो रहा है कि नहीं? पॉइंट के Yes, डेसिमल के sir. बाद जीरो हाँ, तो इसको हम लोग सिग्निफिकेंट मानेंगे, और ये नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट है ही। तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो गया? बोलो, जल्दी बोलो। 1. बट 1. अरे अभी लाइन सुनो, लाइन ध्यान से सुनो। ए फाइनल जीरो और ट्रेलिंग जीरो इन द डेसिमल पोर्शन ओनली आर सिग्निफिकेंट। फॉर तो एग्जाम्पल, डेसिमल Oh, sir. बाद अगर जीरो हो तो सिग्निफिकेंट है। 3. समझ गए बात को? Yes, हाँ Yes, sir. सर। हाँ, अगर ना एंड में अगर जीरो आता है तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होता है, याद रखना। yes, यस sir. सर। हाँ, बढ़ू आगे। यस सर। हाँ सर। जैसे मान 5 लेते हो हैं गया। हाँ 0.632 और ऐसा दे दे 000, तो बताइए जीरो सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं है? है सर। है समझ में आई बात? हाँ, ये Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं? यस सर। है yes, है, sir. क्योंकि ये सिग्निफिकेंट फिगर के बाद आ रहा है। समझ में आया बात? यस सर। Yes, नॉन sir. जीरो आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। हेलो, यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर मान और लेते सर अगर जीरो आगे अगर आएगा डेसि- तब अगर भी वो रुको होगा। रुको 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 अगर डेसिमल है और अच्छा. 0 ऐसे दिया हुआ है, तो अब पूछेगा कि ये जीरो, समझ रहे हैं? ये जीरो सिग्निफिकेंट है, आप बोलना नहीं, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, तो फिर से 0.00, बोलिएगा। हाँ 0.00 ऐसा 968 कुछ ऐसा दे दे तो बोल देना सिग्निफिकेंट नहीं है ये। इसमें अच्छा, सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 3। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 1। समझ में आया बात? ओके ओके. हेलो, हाँ सर, समझ समझ में आया गया. बेटा? यस सर. लास्ट में हाँ, जीरो सर. लगता है, सर. लास्ट में अगर जीरो है तो वो सिग्निफिकेंट है। अच्छा, डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट फिगर और फिर जीरो है तो वो भी सिग्निफिकेंट है, लेकिन डेसिमल के बाद डायरेक्ट 0 है और लास्ट में सिग्निफिकेंट है, मतलब वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। समझ में आई बात? अच्छा. यस सर. तो ये सब कुछ पॉइंट सबको ध्यान में रख करके कल एग्जाम के लिए आराम से बैठो, ठीक है? और तो उम्मीद करते हैं क्लास अच्छा लगा होगा, और मैं वीडियो अभी अपलोड कर देता हूँ। अब बहुत ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं अपलोड क्यों नहीं हो Yes, रहा है। एक sir. बार लास्ट और एग्जाम ट्राई की कर लेता हूँ। चलो, बाय 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 बाय। ओके, किसी को कुछ और पूछना है? जो लोग एग्जाम नहीं दे पाते हैं वो लोग क्या करें? जो एग्जाम नहीं दे पाते हैं वो अपने जो भी आपके साथ जो आपको गाइड करते हैं उनसे पूछिए कि आप एग्जाम क्यों नहीं दे पा रहे हैं। उनका लॉगिन आईडी वगैरह सब सर मैंने पूछा है बहुत बार। तो उन्होंने बोला कि वहीं से प्रॉब्लम हो रहा है, सेंट्रल से. हाँ वही बोलते हैं सब। सर अच्छा, मेरा भी नहीं हो रहा था। कल 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 एक बार आप ट्राई कर लीजिएगा। अगर ये प्रॉब्लम परसिस्ट करता है तब फिर आगे बात करूंगा, ठीक है बेटा? कल एक बार और देख लेते हैं हम लोग, ठीक है? मंडे क्लास होगा ना सर फिर? हाँ, एकदम 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 होगा बेटा, एकदम। अच्छा.